अभी जिस डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं वहां पर मैक्सिमम काम जो है हमारा फोन पर हो जाता है, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हो, या चाहे फोन पर फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके हो। तो आपको भी फोन पर अंग्रेजी में बात करना तो आना ही चाहिए। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस, हमारी बुक्स से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप भी अपनी अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य हम लोग फोन उठा करके बोलते हैं कि हेलो, कौन बोल रहा है। अगर नंबर जो है अननोन है तो हम ये बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे फोन पे नंबर जो है वो सेव रहता है। तो सेव है, आपको पता है किसका कॉल है, तो तभी आप लाइन नहीं बोलते हो। लेकिन जब अननोन नंबर पे कॉल आता है, से कॉल आता है, तो आप कहते हो हेलो, कौन बोल रहा है। तो कहेंगे हेलो, हु इज स्पीकिंग। हु इज स्पीकिंग। देखो यहाँ पर हु और इज जो है वो अलग अलग मैंने लिख रखा है, तो हु इज स्पीकिंग भी आप बोल सकते हो, हु इज स्पीकिंग भी बोल सकते हो, दोनों सेम वाक्य है। ठीक है। इसके अलावा आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात करनी है। whom do you want to talk to, whom do you want to talk to। ये हम कब बोलते हैं, जब किसी का कॉल आया है, आप पता नहीं चल रहा है किससे बात करने के लिए कॉल किया है, तो हम पूछ रहे हैं ना कि बाबा किससे बात करनी है आपको, है ना। तो whom do you want to talk to। क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ। अब आपने किसी को कॉल किया है या आपको कोई बोल रहा है ना, क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ। कैन आई स्पीक टू रूपा, कैन आई स्पीक टू रूपा। आपको क्या काम है, आपको काम क्या है, या आपको क्या काम है। वॉट वर्क डू यू हैव, वॉट वर्क डू यू हैव। रूपा घर पे नहीं है, रूपा घर पे नहीं। आपसे किसी ने पूछा कि रूपा से बात कर सकते हैं, और मान के चलिए रूपा घर पे नहीं है, तो क्या कहेंगे, रूपा इज नॉट एट होम, रूपा इज नॉट एट होम। और कुछ बोलना है, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से। मेरा फोन मत काटना, मेरा फोन मत काटना। डोंट हैंग अप ऑन मी, डोंट हैंग अप ऑन मी। हैंग अप का मतलब ही क्या होता है कि उस सिचुएशन से, मतलब उस सिचुएशन को कट शॉर्ट कर देना। ठीक है, उस सिचुएशन से निकल जाना। तो आप मान लो किसी से बात कर रहे हो, लड़ाई हो रही है फोन पे, है ना, और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो एक बंदे की आदत होती है कि वो फोन काट देता है ना। तो वैसे सिचुएशंस में भी हीट आर्गुमेंट्स जब हमारे फोन पे हो रहे होते तब भी हम ये लाइन बोलते हैं कि मेरा फोन मत काटना। तो कह सकते हैं डोंट हैंग अप ऑन मी। मुझे कुछ बात करनी है, आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। मुझे कुछ बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर योर कॉल, आई विल वेट फॉर योर कॉल। मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, आई विल टॉक आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का यूज कर सकते हैं, आफ्टर सम टाइम का यूज कर। देखो आफ्टर सम टाइम जो है ना बहुत ही आम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉइस क्या मेरी बनी, आफ्टर अ वाइल की मेरी चॉइस बनी। ठीक है। मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक। मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक। अभी बात कर सकते हैं क्या, कैन वी टॉक नाउ। अब देखो ये एक ऐसी लाइन है ना जो फोन पे भी चलती है और सामने सामने भी चलती है। ठीक है। मान लो आप किसी से सामने आपकी भेंट हो गई, या आप किसी से वाकई बहुत दिनों से बात करना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो ना कि कैन वी टॉक नाउ, है ना। और फोन पे भी पूछ सकते हैं कि क्या, और इनफैक्ट फोन पे पूछना ही चाहिए। ऐसे रैंडम मुंह उठा के किसी को भी फोन कर दें और फिर अपनी बात करने लगे, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला भी तो बिजी हो सकता है ना, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक नाउ। अभी तुम फ्री तो हो, है ना, ये भी पूछना चाहिए। आर यू फ्री नाउ, आर यू फ्री राइट नाउ, है ना, क्या तुम फ्री हो, आर यू फ्री राइट नाउ, या आर यू फ्री नाउ, है ना। फोन नहीं लग रहा है, द कॉल इज नॉट कनेक्टिंग, कॉल इज नॉट कनेक्टिंग। फोन नहीं लग रहा है, कॉल इज नॉट कनेक्टिंग। क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूँ, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड। अब ये बहुत ही आम सी लाइन है जो कस्टमर केयर पे आप जब भी बात करते हो तो आपको ये वाली लाइन वो बताते हैं। दिस इज वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर केयर वाले होल्ड पे लगा के पता नहीं कहाँ चाय नाश्ता करने चले जाते हैं शायद, फिर गाना बजता रहता है बीच में कंपनी वाला, और फिर आप होल्ड पे बने रहते हो, है ना। तो वहां पर आपको जब अगली बार कस्टमर केयर वाले पूछे कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, तो समझ जाना कि वो फोन जो है होल्ड पर रखने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कस्टमर केयर से मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बात करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अंग्रेजी में कुछ बोल अगर दिया और हमें समझ में नहीं आया तो किरकिरी हो जाएगी हमारी, है ना।
बट ऐसा है नहीं। आपने खुद के काम के लिए कॉल किया है भाई, भाषा कोई सी भी हो, काम होने से मतलब है, राइट। तो खैर फिर भी अगर आपको एम्बैरेसमेंट अपने आप में महसूस नहीं करनी है सो आपको ये अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, है ना। तो कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, ये बोलते हैं जब आप फोन होल्ड पर रखना चाहते हैं। अब मैं फोन रख दूं, कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, मतलब कि बहुत देर बात हो गई, अब आपको काम है, अब जाना चाहते हो, पूछोगे अब रखें, है ना। कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, तुम बस मुझे फोन कर देना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। ये ना प्लान्स वगैरह बनते हैं, तो हम बोलते हैं कि बाहर जाना है, इतने बजे निकलना है, तो कहते हैं ना, कह रहे बस फोन कर देना ना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। 1 मिनट लाइन पे रहो, बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट। अब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, उसी मोमेंट पे कोई काम आपको आ गया, तो जो फोन पे है उसको बोलना जरूरी है कि आप किसी चीज में कुछ देर के लिए एंगेज होने जा रहे हो, तो उसको कौन बताएगा, नहीं तो वो तो अपनी बात करता रहेगा, है ना। तो कहेंगे बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट। मैं दूसरी कॉल लगाती हूं, लेट मी मेक अनदर कॉल, लेट मी मेक अनदर कॉल। फोन बिजी बोल रहा है, द फोन इज बिजी, फोन बिजी बोल रहा है, या लाइन बिजी बोल रहा है, तो फोन इज बिजी। फिर से लगा के देखूं, शुड आई डायल अगेन, शुड आई डायल अगेन, तुम्हें कितनी बार को फोन करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू कॉल यू, तुम्हें कितनी बार फोन करना पड़ेगा। अभी ये कब होता है बताओ, तो किसी को आपने बुला रखा है, किसी को इनवाइट किया है, या किसी को घर के किसी काम के लिए बुला रखा है, फोन करे जा रहे हैं कि भैया कहाँ पर हो, कितने बजे आओगे, है ना। तो कहते हैं ना कि कितनी बार फोन करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई विल हैव टू कॉल यू। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, या यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है, नॉर्मल बातचीत करनी है तो कहेंगे योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छी स्टैंडर्ड वाली अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो कहेंगे यू आर नॉट ऑडिबल, या योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य। ठीक है, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल कह सकते हैं इसको। ठीक है, वहां नेटवर्क नहीं है क्या, इज देयर नो नेटवर्क और वॉट। ठीक है, नहीं है क्या, ये जो लास्ट में लगाया ना हमने क्या, इसके देखो वहां नेटवर्क नहीं है, ये स्टेटमेंट होता है, पर हम ऐसे बात तो नहीं करते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वहां नेटवर्क नहीं है क्या, ये बोलते हैं, बहुत बहुत कॉमन है ना। अरे तुमने ये खाया नहीं है क्या, तुमने ये किया है कि नहीं किया है ना। इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, राइट। तो अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे इज देयर नो नेटवर्क और वॉट, इज देयर नो नेटवर्क और वॉट। आवाज कट कट के आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे मैं बोल रहा हूं, पहचाना नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे मैं बोल रहा हूं, पहचाना नहीं, हे इट्स मी, डोंट यू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। हे मैं बोल रहा हूं, डोंट यू रिकॉग्नाइज। उसको बोलना सीमा फोन की थी, या सीमा ने फोन किया था। टेल हिम और हर सीमा हैज कॉल्ड, सीमा हैज कॉल्ड। बस मैं एक कॉल की दूरी पर हूं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये आप बोलते हो जब सामने वाले को आश्वासन देना होता है कि आप उनके हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हो। ठीक है, कि बस एक कॉल कर देना ना, जस्ट मतलब तुम घबराना नहीं, मैं बस एक फोन की दूरी पर हूं, है ना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। हाँ मैं उसे बता दूंगा, येस आई विल टेल हर। चलो फिर कॉल करूंगा, ओके आई विल कॉल अगेन। मेरा फोन साइलेंट पे था। अब ये सबसे कॉमन लाइन है किसी को बोलने के लिए जब आप उनका फोन नहीं उठा रहे हो। माई फोन वॉज ऑन साइलेंट। कुछ जरूरत हो तो मुझे वापस फोन करना, बाय। कॉल मी बैक इफ यू नीड एनीथिंग, कॉल मी बैक इफ यू नीड एनीथिंग, बाय। मैंने फोन नहीं देखा, आई डिडंट सी द फोन, आई डिडंट सी द फोन। जी नहीं धन्यवाद, मैं बाद में कॉल करूंगा। नो थैंक्स, आई विल कॉल लेटर, आई विल कॉल लेटर। तुम फोन नहीं उठाते, यू डोंट पिक अप द फोन, यू डोंट पिक अप द फोन। मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई हैड कॉल्ड यू। एक बार कल फोन करना, कॉल मी वंस टुमारो, कॉल मी वंस टुमारो। तुमने कॉल किया था क्या, हैड यू कॉल्ड। तुमने कॉल किया था क्या, हैड यू कॉल्ड। उसको बोलना मुझे फोन करे, टेल हिम टू कॉल मी। उसको बोलना मुझे फोन करे, टेल हिम टू कॉल मी। तो लीजिए भाई,
ये थी आज की क्लास और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।